ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 10वां चैप्टर है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन नामक, उसमें हम चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने बहुत सारे हेलो एल्केन के बनाने की विधियों के बारे में पिछले वीडियो तक हमने पढ़ा। पिछले वीडियो में हमने किसके, तो अब है कि हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है। जब बन जाता है, जब कोई चीज तैयार हो जाते हैं, उसका क्या क्या गुण है, क्या अवगुण है, उनको पता करने के लिए इनका रासायनिक अभिक्रिया करवाया जाता है। तो वही है हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन आपके सामने है। टॉपिक शुरू करने से पहले आज के लिए मोटिवेशनल कोटेशन है आपके लिए। मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। आपको मंजिल प्राप्त करना है तो जिद्दी बनना होगा, जिद पर अड़ा रहना होगा, लगातार जिद मार करके, जिद पाल करके मेहनत करनी होगी, तब जाकर के आपको क्या होगी, कामयाबी मिलेगी। तो है हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला अभिक्रिया आपका है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझने से पहले हम समझेंगे नाभिक रागी के बारे में। तो नाभिक रागी इसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए, नाभिक मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव। नाभिक मतलब प्लस, और फाइल, फाइल मतलब मोहब्बत करने वाला या फिर जो आपका लव करने वाला। तो फाइल मतलब हो गया आपका अब देखिए नाभिक रागी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब होता है प्लस, जो प्लस के तरफ आकर्षित होता है, जो प्लस से मोहब्बत करता है, प्लस से प्यार करता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक रागी कहते हैं। तो नाभिक रागी, जब एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को प्रतिस्थापित कर देगा, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु, हेलो एल्केन कहने का तात्पर्य हुआ, तो जब एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन को परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करवा दिया जाता है, तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है, जिसे बनाने के तरीकाओं के बारे में हमने बहुत डिटेल में जाना और सीखा भी। तो नाभिक रागी, तो नाभिक रागी है आपका, तो ये एक ले लिए। ये जो है यहाँ Cl लगा हुआ है, इसके पीछे जितना है आपका हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। इसकी अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया एक नाभिक रागी अगर OH माइनस से करवा दिया जाता है, OH माइनस से करवा दिया जाता है, तो आपको इस प्रकार देखने को मिलता है, COH, इसके साथ साथ Cl माइनस निकल गया। तो OH माइनस एक नाभिक रागी था और Cl माइनस भी एक नाभिक रागी ही है। तो एक नाभिक रागी जब दूसरे नाभिक रागी को उसके जगह से हटा देता है, तो जगह से हटा करके उसके जगह पर जाने की क्रिया को ही हम दोस्तों प्रतिस्थापन के नाम से जानते हैं, प्रतिस्थापन कहा जाता है। अगर हेलो एल्केन का जनरल या सामान्य सूत्र RX होता है, RX इसका सामान्य सूत्र है, जब इस ये देखिए, जो हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो RX है। RX की अभिक्रिया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कहने का है NU, इस पर माइनस लिख दिया जाता है, इसको जनरली NU माइनस ऊपर लेकर के न्यूक्लियोफाइल या फिर नाभिक रागी को हम दर्शाते हैं। तो जब इसके साथ रिएक्शन होता है तो R के साथ NU, अब आकर के जुड़ेगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, RNU हो जाता है। ये R एल्किल ग्रुप हुआ और NU जो है R एल्किल ग्रुप हुआ, NU नाभिक रागी है। और यहाँ जो है प्लस X माइनस निकल जाता है, X माइनस बाहर निकल जाते हैं, RX NU माइनस से अभिक्रिया करके RNU बनाता है और हेलोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है। हेलोजन परमाणु क्या होता है दोस्तों, प्रतिस्थापित हो जाता है।
तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन ये आपका है। तो देखिए दोस्तों क्या है जी आपका नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक रागी द्वारा हेलो एल्केन से हेलोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर देता है। अब जिसमें क्या हो, एक नाभिक रागी हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन जो है आपका इस प्रकार हेलो एल्केन है, एक ClBr या कोई लगा हुआ, यहां से इसको प्रतिस्थापित करके उसके जब खुद नाभिक रागी आ जाता है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया, RX। तो यहां पर लिख दीजिएगा RX लिख दीजिएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, उसके बाद ये RNU हो जाएगा, इसके अलावा X माइनस हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका इसका जनरल फॉर्म हो गया। इस पर आप किसी भी हेलो एल्केन का क्या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसे बोला जाता है। रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्रिया विधि के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। यह दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहला है एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हम एकदम पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे कि एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो जरा गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेलो एल्केन जो है आपका, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। VVI टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक ये टॉपिक आपका है। तो एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरा है द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणुक जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये सबसे ज्यादा तृतीयक हेलो एल्केन द्वारा दिया जाता है। तृतीयक हेलो एल्केन द्वारा दिया जाता है। ये सबसे एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है सबसे ज्यादा प्रदर्शित करने वाला है आपका 3 डिग्री या फिर तृतीयक हेलो एल्केन है। तृतीयक हेलो एल्केन कौन हुआ जी, तो तृतीयक हेलो एल्केन का भी तुरंत हम एक फिगर बना लेते हैं आपके सामने। ये जो आपका है तृतीयक हेलो एल्केन है, ये आपका है तृतीयक हेलो एल्केन। स्टेप ये जो अभिक्रिया है 2 चरणों में पूरा होता है, 2 स्टेप में। तो सबसे पहला चरण 1 है, चरण फर्स्ट है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें कार्ब धनायन का निर्माण होता है। तो बताए हैं दोस्तों आपको कि कार्ब धनायन क्या होता है। तो यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये रखे हुए हैं और एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हेलोजन परमाणु का है और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बंध का निर्माण किए हुए हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेकर के चला जाता है और जब दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेकर के जाता है तो वो Cl माइनस बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, ये Cl माइनस बन जाता है। और यहां से क्या हुआ जी, इलेक्ट्रॉन जिससे दूर जाता है उस पर प्लस चार्ज आती है और जिसके पास आता है उस पर माइनस चार्ज आता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा ये CH3 है, C है, CH3 है और इधर भी CH3 है। तो यहां पर क्या बना, यहां से दूर गया है इलेक्ट्रॉन तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया है, प्लस चार्ज आया है। यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दूर गया है जिसके कारण इस पर क्या आया है, प्लस चार्ज आया है। इलेक्ट्रॉन दूर जाने के कारण क्या आता, प्लस चार्ज आता है और इसके बगल में क्या है जी, माइनस चार्ज बच। सबसे पहला स्थिति में क्या हुआ जी, सबसे पहला स्थिति में यहां पर जो है कार्ब धनायन का निर्माण हुआ। और ये जो प्रक्रिया है ना बहुत धीमा होता है, ये प्रक्रिया धीमा प्रक्रिया है, बहुत धीरे धीरे होता है दोस्तों ये प्रक्रिया। अब चरण 2 में होता है आपका, अब आक्रमण होगा, नाभिक रागी का आक्रमण। नाभिक रागी क्या करता है, यहां पर आक्रमण करता है। CH3 है, CH3 है और जो है आपका C प्लस है, ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3 है, दोनों CH3 है। तो यहां पर देखिए
और इसके बाद अब नाभिक रागी क्या करता है, आक्रमण करता है, और नाभिक रागी के आक्रमण के फलस्वरूप, नाभिक रागी के आक्रमण के फलस्वरूप आपका निर्माण होता है। निर्माण क्या हुआ जी, हेलो एल्केन। अब क्या किया है, हेलो एल्केन से हैलोजन परमाणु प्रतिस्थापित हुआ और यहां पर नाभिक रागी आकर के जुड़ जाता है। तो CH3 C, यहां भी CH3 है आपका, यहां भी CH3 है, इसके साथ OH आकर के जुड़ गया, और ये जो हैलोजन परमाणु था वो तो प्रतिस्थापित हो ही गया था। तो ये जो बीच में बनता है ये इसको कहते हैं मध्यवर्ती, इसको बोला जाता है मध्यवर्ती कहा जाता है, मध्यवर्ती का निर्माण होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो है आपका हेलो एल्केन का रासायनिक अभिक्रिया जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसको क्रिया विधि के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरा है द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया तृतीयक हेलो एल्केन द्वारा दिया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो तृतीयक हेलो एल्केन द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो इसमें ये जो रिएक्शन होता है दो चरणों में पूरा होता है। चरण एक में क्या होता है, सबसे पहले मध्यवर्ती का निर्माण होता है, इसमें कार्ब धनायन बनता है, कार्ब धनायन का निर्माण होता है, और ये प्रोसेस जो है ये प्रक्रिया बहुत ही धीमा होता है। दूसरा चरण में क्या होता है, तो दूसरा चरण में आपका नाभिक रागी का आक्रमण होता है। नाभिक रागी जानते संसार का नियम है कि माइनस प्लस की तरफ आकर्षित होगा और जाकर के नए यौगिक का निर्माण करेगा। तो OH माइनस C प्लस के पास गया और ये 3 डिग्री जो C था आपका C प्लस, अब वो OH से मिलकर के ये अनाथ जो था वो ये सनाथ हो गया है। अब इसका जो वेग लिखा जाता है, अभिक्रिया का वेग लिखा जाएगा। अभिक्रिया का वेग के नियतांक होता। अभिक्रिया के वेग के बारे में जब हम रासायनिक बल गतिकी नाम का चौथा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें बहुत डिटेल में जानेंगे। तो अभिक्रिया के वेग निर्धारक जो पद होता है, वेग निर्धारक पद लिख देते हैं यहां पर। दोस्तों वेग निर्धारक पद क्या होता है जी, आपका धीमा पद होता है। के आपका नियतांक है और इसके साथ साथ जो अभिकारक है, अभिकारक को लिखा जाता है। और धीमा पद में अभिकारक कौन है, Rx है। तो K और ये हो जाएगा आपका Rx। तो यहां पर ध्यान देने वाला बात है कि KRx हो गया, क्या हो गया, KRx हो गया। तो यहां पर ये बात क्लियर। तो इसका जो सबसे पहले है वेग लिखा जाता है एक पदों से। वेग कितने पदों से लिखा जाता है, एक पदों से लिखा जाता है, इसीलिए कहते हैं एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए प्रतिस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो यहां से S लिया गया। नाभिक रागी न्यूक्लियोफाइल, यहां से N लिया गया। एक अणु के लिए 1 ले लिया जाता है। तो इस अभिक्रिया को और दूसरे नाम से SN1 अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है और इस अभिक्रिया को SN1 अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अब आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि SN1 अभिक्रिया क्या है। अब समझते हैं SN2 अभिक्रिया के बारे में। अब हम समझेंगे SN2 अभिक्रिया के बारे में, द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है ये सबसे ज्यादा प्राथमिक हेलो एल्केन द्वारा दिया जाता है। ये दोस्तों जो द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन है अभिक्रिया, द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन जो है दोस्तों आपका, ये सबसे ज्यादा 1 डिग्री हेलो एल्केन के द्वारा दिया जाता है। 1 डिग्री हेलो एल्केन में क्या बताए थे आपको, तो जो हम सेकंड लेक्चर आपको बताए थे, सेकंड लेक्चर में सेकंड जो वीडियो था उसमें हम चर्चा किए थे कि प्राथमिक हेलो एल्केन
तो वैसा हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो, अगर वो कार्बन किसी भी कार्बन के से अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा हो या फिर एक कार्बन से जुड़ा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। तो प्राथमिक हेलो एल्केन ये हुआ आपका। एक यहाँ पर CH3 ले लेते हैं, यहाँ पर H और यहाँ पर H ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा जी, इसके बाद OH माइनस होगा, OH माइनस होगा। अब यहां से ये सीधा नहीं आता है, ये जो है आपका सीधा आक्रमण नहीं करता है, तो यहां पर क्या होता है, ये पीछे से वार करता है, पीछे से आक्रमण करता है, जिसे कहते हैं पश्च आक्रमण, जिसे दोस्तों बोला जाता है पश्च आक्रमण। तो कहता है ना, पीछे से, पीठ पर वार करता है, पीठ पर वार करता है। जैसे अंग्रेज लोग हमारे भारतीय सेना पर क्या पीछे से वार किया करते थे, तो लोग आपके सामने से वार बहुत कम, लोग सब लोग चाहते हैं कि पीठ पर वार करे, जिससे क्या हो जी, जिससे आपको ज्यादा हानि पहुंच सके। तो इसीलिए कहा गया है कि पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए। इसलिए क्या कहा गया है, पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि धोखा और शाबाशी से ही मिलता है, ये चीज है। तो OH माइनस यहां पर आकर के क्या होता है, धीरे धीरे। अब देखिए OH माइनस जब पीछे से आएगा और ये जोड़ना चाहेगा, पीछे से आकर के क्या करेगा जी, जोड़ना चाहेगा। तो जोड़ना चाहेगा तो होगा क्या, इसके साथ जुड़ेगा तो कार्बन का 5 बंद हो जाएगा। तो जिंदगी में आप कोई भी पाप कर लीजिएगा, कार्बन का कभी भी 5 बंद नहीं बनाइएगा। तो स्थिति क्या होगा दोस्त, तो स्थिति ऐसी बनेगी कि जिस समय क्या हो जी, जिस समय OH आकर के धीरे धीरे लग रहा होगा, उसी समय धीरे धीरे करके Cl निकल रहा होगा। जिस समय OH आकर के पीछे से लग रहा होगा, उसी समय Cl धीरे धीरे करके निकल रहा होगा। तो इसमें एक बीच की अवस्था है जिसको कहते हैं संक्रमण अवस्था, बीच, इसको बोला जाता है संक्रमण अवस्था। इस अवस्था को दोस्तों कहा जाता है संक्रमण अवस्था। तो द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये सबसे ज्यादा किसके द्वारा दिया जाता है, प्राथमिक हेलो एल्केन द्वारा दिया जाता है। इसमें सबसे पहले संक्रमण अवस्था बनती है। इसमें क्या बनता है, तो सबसे पहले संक्रमण अवस्था बनता है। इसके बाद संक्रमण अवस्था का जब निर्माण होता है, इसके आगे का हम लिखेंगे कि क्या बन जाता है। तो धीरे धीरे करके ये OH आकर के जुड़ जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार के देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, H होगा, यहाँ पर अब OH आ जाएगा। जब वो चला जाएगा तो यहाँ पर CH3 रहेगा, यहाँ पर H रहेगा, ये बनेगा। इसके अलावा Cl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ जी, तो बेग जो लिखेंगे, तो बेग लिखा जाता है किसके द्वारा, तो बेग यहाँ पर धीमा पद और तीव्र पद कोई नहीं है, ये इक्वल डिस्टेंस लगातार हो जाता है, ये लगातार अभिक्रिया हो जाता है। इसमें ना कोई धीमा पद है, ना कोई क्या है जी, तीव्र पद है, ना कोई धीमा पद है, ना कोई तीव्र पद है। तो बेग जब भी लिखेंगे तो बेग इसको लिखा जाएगा 2। यहां पर देखिए एक जो रिएक्टेंट में कितना है, रिएक्टेंट फर्स्ट, रिएक्टेंट सेकंड है, तो 2 पद है। तो इसको क्या कहते हैं, RX कहते हैं। तो K कांस्टेंट रहेगा और RX होगा। इसके अलावा कौन है, न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस है, तो Nu माइनस हो जाएगा, Nu माइनस हो गया। तो इस अभिक्रिया का वेग कितने पदों द्वारा दिया गया, तो इस अभिक्रिया का वेग 2 पदों द्वारा दिया गया। देखिए एक ये पद है, एक नाभिक रागी वाला और एक हेलो एल्केन वाला, 2 पद है जिसके द्वारा इस अभिक्रिया के वेग को निरूपित किया जाता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया को द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, अब यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए प्रतिस्थापन के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन। यहां से S लिया गया, यहां से क्या लिया गया, S लिया गया।
नाभिक रागी के लिए न्यूक्लियोफाइल N लिया गया। और देखिए अब है द्विअणुक बायमॉलिक्यूलर, अब दो के लिए दो शब्द प्रयोग कर दिया गया, तो इस अभिक्रिया को कहा गया SN2 और इसे क्या बोला गया SN1। तो ये ज्यादा कोई डिफिकल्ट रिएक्शन है ना, ये झूठ में इतना ना हवा बनाया जाता है SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन, इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक ये है ना। इसलिए आपको आज हमने नाभिक रागी के जो आपका सबसे नॉर्मल बात था, जनरल बात था नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में, वो दो प्रकार का होता है, एक SN1 टाइप, दूसरा SN2 टाइप, दोनों के बारे में आज हमने नॉर्मली चर्चा किया। कल वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके एडवांस लेवल पर चर्चा करने वाले हैं हम अगले दिन। तो SN1 और SN2 पर ही अगले दिन चर्चा होगा, लेकिन एडवांस लेवल पर चर्चा होगा, बहुत एडवांस में चर्चाएं होगी। तो ये वीडियो आपको लगा कैसा, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको टॉपिक मक्खन हुआ, तुरंत मक्खन लिख दीजिए टॉपिक। तो देखिए आज हमने हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना शुरू कर दिया है। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में आज हमने पढ़ा। किसके बारे में? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है, वो था उसका जनरल फॉर्म भी हमने पढ़ा। उसके बाद क्रिया विधि के आधार पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तृतीयक हेलो एल्केन द्वारा, ये जो रिएक्शन है तृतीयक हेलो एल्केन द्वारा दिया जाता है। और उसके बाद एक था द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये रिएक्शन जो है प्राथमिक हेलो एल्केन द्वारा दिया जाता है। दोस्तों ये रिएक्शन प्राथमिक हेलो एल्केन द्वारा दिया जाता है। एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो चरणों में पूरा होता है। पहले चरण में क्या होता है? पहले चरण में मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण होता है। कार्बन पर धनावेश है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? कार्ब धनायन कहते हैं। मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है। और दूसरे चरण में क्या होता है जी? अब है कि न्यूक्लियोफाइल का आगमन होता है, आक्रमण होता है, और जाकर के आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब है कि ये 3 डिग्री OH बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब इसका वेग, अब ये देखिए एक दो चरण है, पहला चरण धीमा चरण है, दूसरा चरण जो है इस चरण को तीव्र चरण कहते हैं, फास्ट रिएक्शन होता है। ये इसको होने में जरा समय लगता है मध्यवर्ती बनने में, लेकिन जब मध्यवर्ती बन जाता है तब ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। और कभी भी रिएक्शन का जो रिएक्शन के बारे में तो जो उसका वेग लिखा जाता है, वेग लिखा जाता है धीमा पद से, तो इसके द्वारा वेग लिखा जाएगा। क्योंकि इसके वेग लिखने में हमने एक पदों का इस्तेमाल किया, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे अब देखिए नाभिक रागी के लिए न्यूक्लियोफाइल और प्रतिस्थापन के लिए सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन से S लिया गया, न्यूक्लियोफाइल से N लिया गया, एक अणु के लिए 1 लगा दिया गया। तो इसलिए इस रिएक्शन को और दूसरे नाम है जो आपका दूसरा नाम SN1 अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है आपका SN2। इसमें देखिएगा ये अभिक्रिया एक ही चरणों में पूरा हो जाती है। सबसे पहले क्या हुआ जी? यहाँ पर नाभिक रागी का पश्च आक्रमण होता है और एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। जिस अवस्था में क्या होता है? ये अवस्था उस समय का होता है जिस समय OH धीरे धीरे करके कार्बन के साथ जुड़ रहा होता है और Cl धीरे धीरे करके, जिसे नाभिक रागी एक नाभिक रागी C के साथ जुड़ रहा होता है, हाइड्रोजन परमाणु धीरे धीरे बाहर निकल रहा होता है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को संक्रमण अवस्था के नाम से जानी जाती है। अब इसका जो वेग लिखा जाता है दो पदों से, एक है जो आपका हेलो एल्केन वाला, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल वाला। तो दो पदों से वेग लिखा गया, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा गया। अब देखिए अब है कि S हुआ सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन के लिए सब्स्टिट्यूशन से S लिया गया, न्यूक्लियोफाइल से कैपिटल
एन लिया गया, दो अणुक था तो इसके लिए दो शब्द का प्रयोग किया गया। ये हो गया SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। ये था आपका SN1 और SN2 रिएक्शन। इसके बारे में डिटेल में चर्चा हुआ आज। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।